क्या आमिर सईद अब्बासी साहब बानी पीटीआई ने सहाफियों से गुफ्तगू की है अडयाला जेल के अंदर। वहां पर उन्होंने बार बार मशरकी पाकिस्तान का जिक्र किया। वो कहते हैं कि शेख मुजीब के साथ भी बात हो जाती तो हालात मुख्तलिफ होते। इंडिकेट वो कर रहे हैं कि मुझसे भी बातचीत होनी चाहिए, मैं बहुत ज़रूरी हूँ। इस वक्त वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एक तो ये बात, और दूसरा अभी एक तो उनकी मुज़ाकरात की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके बरक्स उनकी पार्टी के अंदर जो टूट फूट है, क्या वो जेल में बैठे हुए इन मामलात को हल कर सकते हैं? और फिर हाँ, उनकी पार्टी के लोग ये भी कह रहे थे कि शायद जो लूप होल्स हैं उनके केसेस के अंदर, खास तौर पर जो साइफर केस था उसके अंदर, हो सकता है कि बानी पीटीआई जेल से पहले कोई बेल ले लें या जेल से बाहर आ जाए। ऐसा मुमकिन है? देखिए, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक जिस मुश्किलात का शिकार है और रही है, उसमें उस पार्टी ने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं और बहुत से लोगों का ये ख्याल था, जो सियासी लोग थे और जो पीटीआई के वो लोग थे जिन्होंने बहुत मिनिस्ट्रीज एंजॉय की, बहुत पर्क्स प्रिविलेजेस एंजॉय की, और हमारा ये ख्याल था कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब रियासती जबर आया तो वो सबसे पहले भागने वालों में थे। बहुत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी ने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा, किसी ने कहा कि मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा, किसी ने तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, बड़ी बड़ी सियासी जमातें बन गई, बड़े बड़े इजलास हुए। लेकिन फिर 8 फरवरी के इंतखाबात ने उन तमाम रिजल्ट या उन तमाम मनसूबा बंदियों को मलिया मेट कर दिया, और बड़े बड़े जो सियासी पंडित थे, मतलब परवेज खटक साहब जैसे, और जो अपने आप को कहते हैं कि वो सियासत के बादशाह हैं, उनको भी बाद में एहसास हुआ कि उनसे गलत फैसले हो गए। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल से गुजरने के बाद पीटीआई का एक नया रूप सामने आया है। उस वक्त जब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पीटीआई ने अगर किसी जो है वो एक कारकुन को टिकट दिया, वो भी एमएनए बन गया, किसी एक आम शख्स को टिकट दिया जो कैंपेन भी नहीं की, सो हुआ ये कि अब वो लोग जो पार्टी छोड़कर जा चुके थे वो वापस आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई रास्ता बनाया जाए, जगह बनाई जाए। लेकिन अब जो नए ग्रुप्स आ चुके हैं, नए फुकला आ चुके हैं, नए लोग आए हैं, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से अब ये रिफ्ट तो है, और वो तो आमतौर पर सियासी जमातों में रहती है। क्या पीटीआई हाईजैक हो चुकी है? नहीं, देखें, पीटीआई हाईजैक बिल्कुल नहीं हुई है। हाईजैक अगर होनी होती तो 8 फरवरी से पहले हो जाती। तो अब उसको हाईजैक करके क्या करना है? अभी भी तमाम फैसले बानी पीटीआई करते हैं, तमाम फैसले अडयाला जेल में होते हैं, तमाम मुशावरत अडयाला जेल में होती है, और वहां से जो ऑर्डर होता है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। बहरहाल, क्योंकि कोई मरकज ना हो, कोई आपका लीडरशिप के साथ राब्ता ना हो, तो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती हैं। लेकिन इन सारे हालात के बावजूद पीटीआई ने बहरहाल अभी तक अपने किले को मजबूत कर रखा है। कुछ आवाजें उठती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। बल्कि इवन एक सवाल आपसे भाई साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि ये जो केपी की कैबिनेट है, काबीना जो कोर कमांडर के घर गई थी, ये भी फैसला अडयाला जेल में ही हुआ था? जी, करता हूँ कि जो वफाकी काबीना है उसने भी विजिट किया जीएचक्यू का, जहां पर उन्हें सिक्योरिटी की ब्रीफिंग दी गई। इसी तरह सूबाई तमाम जो हुकूमतें हैं उनकी वहां की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके साथ राब्ता होता है, सिक्योरिटी के ऊपर अपने आइडियाज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होती हैं। और इसी के लिए उन्होंने वहां पर जो कोर कमांडर हैं उनके घर का भी विजिट किया, उनकी जो वहां पर ब्रीफिंग दी वो भी ली। तो बहरहाल ये चीजें चलती रहती हैं। आपको याद होगा, अभी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट के साथ विजिट किया जीएचक्यू का, और उन्हें बड़ा वहां पर भरपूर तरीके से ब्रीफिंग दी गई। इसी तरह सूबाई हुकूमत है, उनका कोर हेडक्वार्टर्स है, वहां पर उन्होंने विजिट किया। अब्बासी साहब, वैसे सबके विजिट करने में और पीटीआई के लोगों के विजिट करने में फर्क है, बात तो आप समझ रहे हैं। नहीं, फर्क तो देखें है, लेकिन ये मेरा तो ख्याल है खुशाइंद है कि किसी भी सियासी जमात जो अगर किसी तरीके से उसकी और हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो खत्म होनी चाहिए। देखिए, लड़ाई झगड़ों से तो मुल्क नहीं चलता ना लड़ाई झगड़ों से आपने मतलब अब क्या, एक पार्टी है, उसकी सूबे में हुकूमत है, अब आप उसको दीवार के साथ तो लगा नहीं सकते। उनको लोगों ने मैंडेट दिया, अब उन्होंने गवर्न करना है, सूबे में सर्व करना है, और ये एक अच्छी बात है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी भी तो वो खत्म हो जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बुराई की बात है। हमें याद है कि इससे पहले जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके जब झगड़े होते थे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो वो भी बहुत ही सख्त अल्फाज और बहुत सख्त पोजीशन पे भी जाते थे। लेकिन बाद में फिर जब दोस्तियां होती हैं तो फिर भी बहुत अच्छी दोस्तियां होती हैं। तो बहरहाल पीटीआई के अंदर इख्तलाफात जरूर हैं, लेकिन क्योंकि फैसला सिर्फ एक शख्स ने करना है और वहीं से फैसले होते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, आवाजें उठती हैं। लेकिन पीटीआई में तो बहुत बड़ी दरार नहीं है। अगर दरार पड़नी होती तो इससे पहले जो पीटीआई पी है खैबर पख्तूनख्वा में वो डाल देती, आईपीपी पंजाब में डाल देती, तो पीटीआई को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और दूसरी तरफ
دوسری طرف بھی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی تمام کیونکہ فیصلہ سازی بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں، وہ جو آرڈر کرتے ہیں اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بہت بڑی رفٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی پارٹی کے اندر کوئی دراڑ پڑ سکتی ہے. سارے لوگ اب اپنی اپنی رسپانسبلٹی ادا کر رہے ہیں. جو پارلیمنٹ میں وہ پارلیمنٹ کے اندر کریں گے، جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر کریں گے. آپ کو دراڑ نظر نہیں آ رہی لیکن شاید شہریار آفریدی صاحب میڈیا پر آ کر جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے